नमस्कार। आइए आज निरापद घरेलू नुस्खे के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के भाग 2 पर आज चर्चा करते हैं। भाग 1 में हमने चर्चा किया है आप लोगों के साथ में कि भोजन थोड़ा जल्दी करना चाहिए। भोजन के साथ में साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए। पानी 1 घंटा 46 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। और रात को सोने के समय पैर वैर में तेल लगा करके सोना चाहिए, घी मालिश करके सोना चाहिए, आदि हमने चर्चाएं की हैं। आज हम चर्चा करते हैं इसके आगे। रात को सोने के समय जब आप सोते हैं भोजन करके, तो सबसे पहले बाएं करवट लेकर के सोना चाहिए। उसका कारण ये है कि हमारे भोजन को पचाने के लिए हमें सूर्य नाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। सूर्य नाड़ी का मतलब तेज गर्म चीज़ चाहिए। और गर्म चीज़ कहाँ से होता है? दाई नाक से। दाई नाक जो है सूर्य नाड़ी है और ये चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी जो है हमेशा ठंडा करता है और ये दाई नाक का जो श्वास है वो गर्म करता है। तो हमें भोजन को पचाने के लिए गर्म चाहिए। सिर्फ भोजन की बात नहीं, कोई भी चीज़ यदि आप मेहनत वाली चीज़ करना चाहते हैं, ताकत वाली चीज़ करना चाहते हैं, तो हमेशा जो है दाई नाक से श्वास लेंगे। दाई नाक का श्वास चालू होगा तभी आप वो उस काम में सफल होंगे। इस बात को याद रखिए। और यदि कहीं आप ऐसी चीज़ों कर रहे हैं, बिल्कुल शांत वाली चीज़ें, कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय यदि आपकी दाई नाक चल रही है तो आपका पूजा पाठ सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है बाई नाक से श्वास उस समय चलना चाहिए। तो उसके लिए अब तरीका है अलग अलग, उस सब कोई आप लोग जानते हैं कि बाई नाक से श्वास और दाई नाक से श्वास कैसे और क्या लें। तो सोने के समय एक बार चर्चा कर रहा था मैं कि सोने के समय जो है बाएं तरफ सोएंगे, बाएं करवट सोएंगे तो दाएं नाक से जो है श्वास चालू हो जाएगा, सूर्य नाड़ी का श्वास चालू हो जाएगा और आपका पाचन क्रिया ठीक रहेगा। इसके बाद क्या है कि हमारे सुबह उठते हैं। पहले भाग मैंने बताया है कि 1.5 घंटा पहले, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। तो सुबह 1.5 घंटा पहले उठिए। और बताया जाता है कि स्नान जो है जल्दी करना चाहिए। स्नान जो है सूर्योदय के यदि आप पहले स्नान करते हैं तो वो अमृत स्नान कहलाता है, अमृत से नहाया हुआ कहलाता है। सूर्योदय से 7:30 8 बजे तक यदि आप नहाते हैं तो वो गंगा स्नान कहलाता है, गंगा जल से नहाया हुआ कहलाता है। उतना शरीर को लाभ करता है, कहने का मतलब ये है। और 8 से 9:30 10 बजे तक यदि आप नहाते हैं इस बीच में तो वो सादे जल से नहाना कहलाता है। और यदि 10 बजे के बाद नहाते हैं आप तो वो जो है रक्त स्नान कहलाता है। ऐसा कहीं पढ़ने के लिए मुझे मिला था। तो आप जल्दी नहाइए, अपने शरीर को ध्यान रखिए, शरीर स्वस्थ रखिए। ये तो सुबह नहाने वहाने की बात हो गई। सुबह जल्दी उठते हैं तो मॉर्निंग वॉक करिए। आप यदि कहीं बुद्धिजीवी वर्ग के हैं से संबंधित हैं आप तो शारीरिक मेहनत आप नहीं कर पाते होंगे। तो शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और तेज़ गति से चलना चाहिए ताकि आपका पसीना निकले। ये जितनी भी मैंने चर्चाएं की है ना, वो सब जो है उन लोगों के लिए है जो शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं। शारीरिक मेहनत करने वाले के लिए इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके शरीर से इतना पसीना निकल जाता है, काम करते करते इतना तरबतर हो जाता है उसका शरीर कि उसके शरीर में अंदर में तो कुछ क्या कहना चाहिए, गंदगी तो रहती ही नहीं है। तो कहाँ से उसको कोई तकलीफ होगी, कहाँ से बीमार पड़ेंगे वो। तो ये जो है कठोर मेहनत करने वालों के लिए ये सलाह का कोई मतलब नहीं। ये अपने लोगों के लिए है, जो छाया में काम करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, उन लोगों के लिए है। भोजन वगैरह में जो है सामान्य तौर से जो है मांस मछली अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा वर्जित करना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य आपका ठीक है तो भी और नहीं है तो भी। इसके ऊपर विस्तृत चर्चा भी करना उचित नहीं है। ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, सीधी बात ये है। मदिरापान और धूम्रपान तो बिल्कुल ही वर्जित है। ये स्वास्थ्य आपका ठीक है तो भी से और नहीं है तो भी से। ये भी मदिरापान और धूम्रपान को जो है आप अपने लिए नहीं तो परिवार को ध्यान में रख करके उसको मत करिए। आपके स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है ही नहीं, परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है आप
यदि आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, बाय द वे किसी चीज़ से आप ग्रस्त हैं, तो मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, तेल वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लाल मिर्च, खटाई वाली चीज़ें, कोई भी गरिष्ठ भोजन, ये वर्जित है। जो यदि स्वास्थ्य में किसी प्रकार गिरावट आ गया है तो उसके लिए, और गिरावट नहीं आए तो भी इस पर थोड़ा से परहेज करना चाहिए, ऐसा मेरी सलाह है। इसमें जो है एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं एक योग के बारे में कहना चाहता हूँ। विभिन्न प्रकार के योग जो होते हैं उसमें तो किसी न किसी बीमारी के लिए, किसी स्वास्थ्य संबंधी बातों के लिए रहता है, लेकिन मैं जो योग कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक योग है, और यह योग जो है मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो योग है प्राणायाम। सिर्फ प्राणायाम आप करिए। बताया जाता है इसमें कि जितना देर आप प्राणायाम करेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जितने देर आप प्राणायाम करेंगे उतने समय तक कि आपकी आयु बढ़ जाएगी। यदि आप 1 मिनट प्राणायाम करते हैं तो 1 मिनट आपकी आयु बढ़ गई, ये मान के चलिए। तो ये शरीर के लिए तो है ही, मानसिक के लिए भी मानसिक योग है ये एक प्रकार से। जो टेबल वर्क करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन अच्छी चीज़ है ये योग जो है प्राणायाम का योग। प्राणायाम कैसे करते हैं सभी लोग जानते हैं, परंतु फिर भी मैं उसके प्राणायाम के बारे में बता देता हूँ कि एक नाक से आप लीजिए, जैसे मैं दाएं नाक को बंद कर रहा हूँ, ये अंगूठे से बंद करते हैं, दाएं नाक को बंद कर रहा हूँ, बाएं नाक से मैं श्वास ले रहा हूँ। थोड़ी देर ऊपर में रोक लेना चाहिए, बंद करके ऊपर में रोक लिया, और उसके बाद फिर दाएं नाक से छोड़ा, फिर थोड़ी देर रोक लिया, फिर दाएं नाक से वापस फिर से लिया, जिससे छोड़ा उसे से वापस लिया, फिर रोक लिया। ये एक प्राणायाम कहलाता है। लिया यहाँ से, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया और बाएं से छोड़ा, एक प्राणायाम कहलाता है। और इसको आप कम से कम 10 प्राणायाम करिए डेली, तो आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य पर क्या क्या परिवर्तन नहीं आ गया है। मस्त एकदम, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, चेहरे में चमक आ जाएगा अच्छे से। तो ये प्राणायाम जो है करना चाहिए। उस प्राणायाम में एक चीज़ बताना चाह रहा था, छूट रहा था, उसमें ये है कि जैसे आप इस नाक को बंद किए और श्वास खींचने में जो समय आपने लिया उतना समय आप रोकने में लगाइए। जैसे बंद करके रोकने के लिए बोला, उसको उतने देर रोकने में लगाइए, उतने ही देर छोड़ने में, और उतने ही देर फिर बंद करके रखे खाली पेट, तब वो सही प्राणायाम है। करते तो सब लोग हैं, जानते सब लोग हैं, लेकिन उसका विधिवत किया जाए तो उसका फ़ायदा अलग होता है। तो प्राणायाम का ये मूल सिद्धांत है। यदि आप खींचते हैं, 5 सेकंड में खींचते हैं तो 5 सेकंड रोक के रखिए, फिर 5 सेकंड में छोड़िए, 5 सेकंड फिर रोक के रखिए, फिर 5 सेकंड में फिर खींचिए और 5 सेकंड फिर रोक के रखिए, फिर 5 सेकंड में इधर छोड़िए, तब वो सही प्राणायाम होगा। 5 सेकंड का आप अपने हैसियत के मुताबिक 10 सेकंड कर सकते हैं, चाहे जितना देर कर लें। तो वो वैसा उतने भागों में बांट लेना चाहिए। मान लिया जाए कहीं 1 मिनट का है तो 1 मिनट को इसको बराबर भाग में बांट लेना चाहिए पूरा, उतने सेकंड में जो है आप कर लें। ये तो हो गई सामान्य चर्चाएं। मैं इसको इसलिए किया, इस चर्चा को, कि सभी स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में मैं जो करता हूँ, किसी बीमारी के बारे में चर्चा करता हूँ, तो उसमें इन सब चीज़ों को बता नहीं पाता, जो ये सामान्य ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है ये। इसलिए मैंने कहा कि इसकी चर्चाएं मैं पहले कर लूँ, इसको हर लोग जाने, प्रत्येक लोग जाने तो अच्छा रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।